हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हमारे सभी विद्यार्थी, फिर वो चाहे 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 वाले हों और 9th 10th वाले हों या फिर 11th 12th, भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्योंकि जो भी छात्र ऐसे हैं, मैंने देखा कुछ छात्रों के नंबर कम भी आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो आयोग है उसकी तरफ से खुद उन्होंने यहाँ पर खुशखबरी दे दी गई है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10th और 11 12 सभी का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। मेल फीमेल कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सारी डिटेल A to Z अब मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कभी कभी छात्र ये पूछते हैं कि आपने बस ऐसे बता दिया तो हम कैसे मान लें कट ऑफ ये जाएगी। अब मैं आपको पहले एक चीज़ सिखा दूँ, 2 सेकंड इसको मैं ज़रा काट दूँ। हाँ, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई, ये ऐसे ही इतना नहीं लिखा हूँ, इतना ज़्यादा एनालिसिस की करके रखा हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, सारी जानकारी एकदम सटीक। और हाँ, जिनके भी नंबर कम हैं उनके लिए तो मैं पहले ही बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्योंकि वो छात्र काफ़ी परेशान थे कि सर मेरा नंबर थोड़ा सा कम है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हाँ, अब आपको नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सीटों की संख्या में भी इंक्रीजमेंट अब आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मेल फीमेल, चाहे आप बिहार के हों, बिहार के बाहर के हों, यूपी से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं मुझे पता है। और सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बाकी आप अदर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कमेंट करते रह जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो देखी हो, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कट ऑफ की वीडियो देखने के बाद आपको इतना संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, हमको नौकरी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। मैं एकदम क्लियर कट बात करूंगा, ऐसे नहीं कहूँगा कि अगर आपके 40 नंबर है तो भी आपको संतावना दे दूं कि हाँ नौकरी मिलेगी, या फिर बोल दूं कट ऑफ 80+ जाएगी। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है। जो एक्यूरेट डाटा मुझे मिल चुका है, सारे 1 to 5 का मिल चुका है, 6 to 8 का मिल चुका है, 9 to 10th का मिल चुका है, 11 12 का मिल चुका है, ओवरऑल डाटा मुझे प्राप्त हो चुका था। अब कोई भी एक जो और आंसर की वगैरह भी आपकी फिर से आ चुकी है। ध्यान से देखिएगा, एकदम A to Z समझ जाएंगे, इतना विश्वास रख के वीडियो को देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये दीजिए मैं आपको दिखा दूँ 2 सेकंड, ये देखिए। पहले जरा 2 सेकंड यहाँ पर आंसर की देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ सबकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है और वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है, कितना आपको फायदा होगा। और कम नंबर वाले अगर आप हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, और आपकी नौकरी इस बार पक्की है। कैसे पक्की है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि आपने अभी देखा होगा प्रीवियस ईयर क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ महीने पहले ही टीआरई बन हुआ है, उसमें भी कुछ छात्र यहाँ पर नौकरी पा चुके हैं, और जिनके नंबर 80+ थे वो भी नौकरी से बाहर हुए। ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, वरना आपको भी इन चीज़ों को लेकर बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये 6 to 8 वाली आंसर की आ गई है, और 500 रुपया इसमें आपको चैलेंज करना है तो कर सकते हैं, 500 रुपया देना पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे पर, ये आंसर की वगैरह तो इसको बात को हटाते हैं, ये आंसर की आती रहती है। हाँ, आंसर की के बाद ये क्लियर हो जाता है कि हमारा नंबर कितना है। ये सारी चीज़ें मुझे डाटा प्राप्त भी हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए, मैंने बोला था 500 रुपया शुल्क के साथ दे होगा। ईमेल अथवा स्विफ्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। ये भी चीज़ें लिख दी गई हैं। अगर आप आपत्ति करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन पर, बिल्कुल करें। आपके पास साक्ष्य प्रस्तुत होना चाहिए कि हाँ ये सबूत है मेरे पास, मैंने यहाँ देखा, इसका आंसर ये नहीं वो होना चाहिए। आंसर की वगैरह देख लिया होगा। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर हमारे नंबर थोड़े कम भी हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने सारी चीज़ों को लिख लिया है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद ही कट ऑफ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कितना कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर पर आपको एकदम नौकरी मिल सकती है, ये ध्यान से देखिएगा। और सिर्फ 6 to 8 का नहीं, 1 to 5 का और 9 10th का और 11 12 सारी आपको अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। कितने नंबर पर मेल फीमेल अगर आप हैं, या फिर यूपी के हैं, या फिर बिहार के हैं, या फिर किसी और स्टेट के हैं, सारी जानकारी मिल जाएगी। और कितना वैकेंसी बढ़ने वाला है, और जिनके नंबर कम है उनका कैसा सिलेक्शन होगा, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ ही देख लेते हैं। अगर हम बात करें 6 to 8 की कट ऑफ, अगर आप 75 मेल हैं तो भैया सेफ हो, परेशान ना हो। फीमेल हैं तो आप भी सेफ हैं, एकदम परेशान नहीं होना है। 68 अगर आप बीसी कैटेगरी से 60, माफ़ करिएगा 68 मैंने बोल दिया, 67 अगर बीसी कैटेगरी से मेल हैं तो सेफ हैं। और 60 नंबर अगर आपका फीमेल में है, सेफ हो भाई लोग, परेशान नहीं होना है। ईडब्ल्यूएस में देखिए, मैंने बहुत सारे छात्रों को देखा कि परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा यहाँ पर कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा एनालिसिस मैं करके लाऊं कि हाँ विद्यार्थी एक संतुष्ट जो हो जाते हैं कि हाँ हमारा इतना है तो हो जाएगा। अगर एक आध नंबर कम है तो उतना मार्जिन लेकर चलिए, हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने 60 कट ऑफ बताया, अगर आपका 40 है तो मैं पहले बोल दूँ 40 पर सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कर कि होगा ही नहीं, कोई-कोई में हो सकता है कैटेगरी में, लेकिन एज़ अ एग्ज़ाम्पल मैं दिया आपको। अब यहाँ पर देखते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर 68 है तो सेफ़ हैं, 62 यहाँ पर हैं फीमेल में तो सेफ़ है। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं और 65 नंबर आपके बन रहे हैं तो सेफ़ हैं, और 58। हाँ, एक बहुत बड़ी डाउट जो छात्रों के मन में रहती है कि कहाँ ये 120 में से है या 150 में, तो भाई साहब कट ऑफ
आप पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, सभी ने कट ऑफ जितनी भी बताई है शायद 120 पर ही बताइए। एक आध होंगे जो 150 पर बता दें, उनकी मैं बात नहीं कर सकता, मेरी भी कट ऑफ 120 पर है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। और हाँ, ईबीसी से 65 है, मेल में सेफ है। अगर आप 58 हैं तो यहाँ पर सेफ है। देखिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको मैं बोल रहा हूँ दिक्कत हो जाएगी, विश्वास मानिए दिक्कत हो जाएगी। तब आप फिर कमेंट करेंगे सर मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं होगा, ये डिटेल मेरा बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो वीडियो को आप बस मेरे कहने से कुछ देर ईयरफोन लगाकर ध्यान से देख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके इंपॉर्टेंट की चीज़ें हैं लिख लीजिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एक्यूरेट आपका एकदम वही जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप एससी से हैं तो 58 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, और 52 पर हैं, अरे माफ़ करिए फीमेल है तो 52 पर। एसटी से हैं तो 54 नंबर पर आपका पक्का है, और 50 पर फीमेल में पक्का है। पीएच में 50 नंबर है, और इधर 48 नंबर है। ये आपका हुआ 6 to 8 का कट ऑफ। अगर आप इतने के अराउंड हैं तो भाई बहन सेफ हो, परेशान नहीं होना है, विश्वास रखो। हाँ, एक्सपेक्टेड है एक आध नंबर ऊपर नीचे जाएगा, ये सब लोग बोलते हैं, मेरा भी काम है कि मैं बता दूं आपको। देखिए अगर मैं यहाँ पर 58 बताया, अगर 57 चला गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कट ऑफ जो बताया वो गलत है। एक आध नंबर ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं आयोग तो हूँ नहीं, मुझे जितने भी डाटा प्राप्त हुए, डाटा तो ऐसे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो चुका है कि अब मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सारे डाटा प्राप्त हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं कट ऑफ को एकदम एनालाइज करके लेकर आया हूँ। अभी मैंने आपको शायद एक पेपर भी दिखाया, उसमें मैंने सारी चीज़ें लिख कर भी रखा है, ताकि अगर मैं डाट जाऊँ तो कट ऑफ ही दिखाऊँ, बाकी चीज़ें दिखाने का मुझे मन नहीं करता। मैं जानता हूँ कि अगर एज ए स्टूडेंट आप आए हैं तो सिर्फ कट ऑफ देखने आए हैं। चलिए 6 to 8 का हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 to 8 के बाद अब हम बात करते हैं 9 to 10। अगर आप 9 to 10 वाले हैं तो देख लीजिए कट ऑफ कितना जाने वाला है। मेल यहाँ पर है, फीमेल यहाँ पर है। अगर आप यूआर से हैं तो भाई 75 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगा। हाँ, किसी किसी को कट ऑफ ज़्यादा लग सकती है, किसी किसी को कम भी लग सकती है, लेकिन कट ऑफ इतना जाने वाला है। यूआर में 65 नंबर तक जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में आपका 66 नंबर, माफ़ करिएगा बीसी कैटेगरी में 66 नंबर मेल, और 60 नंबर आपका फीमेल। आगे अगर हम बढ़ें, अगर आप ईडब्ल्यूएस से मेल हैं तो 68 जाएगा 9 to 10 में, और वहीं फीमेल हैं तो 62 जाएगा 9 to 10 में। थोड़ा आगे बढ़े, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 64 आपका 9-10 में मेल का जाएगा, और 58 फीमेल का जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एससी कैंडिडेट हैं, तो अगर 58 नंबर तक है मेल में तो सेफ़ हैं, और वहीं 52 नंबर अगर आपके फीमेल में हैं तो सेफ़ हैं। और मैं अगर थोड़ा नीचे आ जाऊँ, हाँ, एसटी में अगर आप 54 हैं तो सेफ़ हो, परेशान मत हो मेल कैंडिडेट, और फीमेल हैं तो आप भी परेशान मत होइए, 50 नंबर तक आपका सेफ़ है। और पीएच में 50 यहाँ मेल में, और लगभग 46 यहाँ फीमेल में। ये आपका सेफ जोन रहने वाला है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, अब एक और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे नंबर कम है, फिर वो सभी के लिए यहाँ पर वैल्यू हुक करेंगे, चाहे वो 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 वाले हों, 9 to 10 वाले हों, या 11-12। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर इनमें जितना मैं अभी कट ऑफ बताऊँगा, अगर उससे कुछ नंबर कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा वो चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ध्यान से समझ गए ना तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो भटक रहे हैं, इधर वीडियो देखना, उधर वीडियो देखना, मेरा इतना नंबर है उतना नंबर है, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। और हाँ, एक खुशखबरी और भी छूट गई। वैसे तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी दे दी, एक और देख लीजिए यहाँ पर। भैया 11-12 वाले हो तो परेशान बिल्कुल भी मत हो। यहाँ पर देख लीजिए 11-12 का कट ऑफ कितना गया था, और ये प्रीवियस का थोड़ा है, प्रीवियस का भी कुछ समय टाइम पहले का है। और ये आपका देख जरा यहाँ पर देखिए, हिंदी में 39, उर्दू में 42, इंग्लिश में 61, 41, बंगाली में 66, यहाँ मिथाली में देख सकते हैं, अरबिक में देख सकते हैं, पाली में देख सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, और नहीं जाएगी। इसमें कंपटीशन लगभग नाम मात्र कंपटीशन है, तो अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर रहे हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एकदम जो मैं बोल रहा हूँ, ये 11-12 वाले को तो परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि बिहार के ही हैं तो परेशान होना नहीं है। तो एकदम रिलैक्स रहो, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन लगभग ना के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर रहे हो, ठीक ठाक है नंबर, बिल्कुल भी परेशान नहीं। इसमें वो होता नहीं कि सर मेरा 1 नंबर कम है, सर मेरा 2 नंबर कम है, मेरा 66 है, मेरा सर 50 है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होने वाली। ठीक ठाक नंबर आपके हैं तो परेशान नहीं होना है, एकदम रिलैक्स रहो। ये हो गई 11-12। अब बात आपकी 1 to 5 वाली कट ऑफ, चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं, उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। नंबर कम वालों ध्यान से देखते रहो वीडियो को, बहुत बड़ा आपको गुड न्यूज़ समझ लो देने वाला हूँ। हाँ, बात करें 1 to 5 कट ऑफ की, तो मैं मानता हूँ 1 to 5 की कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, कंपटीशन इसमें तगड़ी है आपकी कंपटीशन। तो अगर मैं बोल दूँ 1 to 5 की कट ऑफ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 1 to 5 की बात
1 to 5 अगर जर्नल से हैं और 70+ आपका नंबर है तब आप सेफ हैं, ये मान सकते हैं। अगर आपके 1 to 5 में है 70+ नंबर है तो आप सेफ हैं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और 1 to 5 में अगर मैं SC ST की बात करूँ, SC की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आपके 40 से 50 नंबर हैं, माफ़ करिएगा, यहाँ पर SC में अगर आपके 40 से 50 नंबर हैं तो आप सेफ हैं, और वहीं ST में अगर 45 के आसपास हैं तो भी आप सेफ हैं। ये आपकी 1 to 5 की कट ऑफ है। अब मैं मानता हूँ थोड़ा आप लोग ऊपर नीचे होंगे। अब मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। ये चीज़ें निकल कर क्यों आई हैं? क्योंकि जब अभी आपका TRE 1 हुआ था उसमें ये चीज़ें बहुत देखने को मिली। उससे ये देखने को मिला कि अगर किसी छात्र का नंबर कम है तो उसे, अगर कुछ भी नंबर कम है तो उसे नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ और आपको कैसे मिल सकती हैं, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ध्यान से देखिएगा। ये आज का पेपर है, उम्मीद है बहुत सारे छात्रों ने देखा होगा और कुछ छात्रों ने नहीं देखा होगा। अब इससे फ़ायदा किसको किसको होगा वो ध्यान से समझिए। किसको क्या, सबको होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। क्या लिखा है? योगदान के बाद जिले के 150 शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। 4100 शिक्षकों ने दिया जिले में योगदान। अब यहाँ पर आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जरा इसको देखिए। 2 सेकंड, ये कहाँ गया? हाँ। नवयुक्त शिक्षकों ने अपना नियुक्ति पत्र तो ले लिया, लेकिन 150 ने योगदान देने के लिए स्कूल नहीं पहुंचे। पटना जिले की बात करें तो जिले में 4856 नवयुक्त शिक्षकों का चयन किया गया, लेकिन अंतिम रूप से 4100 ने ही योगदान दिया। अब देख सकते हैं 4800 में से, 4800 का लगभग 4900 समझिए, 4900 में से सिर्फ 4100, लगभग 800 कैंडिडेट गए ही नहीं। अब यहाँ पर देखता हूँ फायदा कैसे होगा आपको। इसके अलावा 400 शिक्षकों ने चयन के बाद नियुक्ति पत्र नहीं लिया। पटना जिले के कार्यालय के अनुसार कुल चयनित लगभग 750 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। देख सकते हैं 750, काफ़ी संख्या बड़ी है। अगर इन्हीं 750 को नौकरी मिल जाती ना तो वो अपनी नौकरी पे होते। अब जिनको मिली वो छोड़ रहे हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसमें किया क्या गया है बिहार सरकार की तरफ से, यानी इस BPSC की तरफ से ये चीज़ें की गई। जैसे मान लीजिए आपने अभी प्रीवियस में जब TRE आपका 1 कराया गया तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि किसी का 1 to 5 में 6 to 8 में हो गया, 9 to 10 में हो गया, मतलब उनको एक साथ 3-3 जगह हो गया। अब उनका 11th-12th में भी हो गया, 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया। अब वो करेंगे क्या, इसमें में से कोई एक चूज़ कर लेंगे और बाकी 2 छोड़ देंगे, क्योंकि आप सभी को तो रिजल्ट जारी हो चुका है और उनका 3-3 जगह सिलेक्शन हुआ है। अब 3 जगह मान लीजिए एक कैंडिडेट ये है और इसका 1, 2, 3, ये 3 जगह सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट जारी हो चुका है और इसने सिर्फ यही नौकरी चूज़ की, 1 सीट। तो ये 2 सीट खाली गई कि नहीं गई? तो अब जो BPSC करने वाली है उसमें आपको फ़ायदा देखिए। आप खुद सोचते थे यहाँ पर 750 ने पेपर यहाँ पर छोड़ दिया, तो 750 का मतलब समझते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई 750। अगर इतना जो हमारे बच्चे जिनके नंबर एक आध से रह जा रहे हैं, अगर उनको यही पोस्ट मिल जाए तो कितना अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए बिहार सरकार की तरफ से किया क्या गया है। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, अगर आपके 3 जगह सिलेक्शन हुआ है, 1 to 5 में हो गया, 6 to 8 में हो गया और 11th-12th में हो गया। तो किया क्या जाएगा, आपको पहले यहाँ चेक किया जाएगा कि अगर आपके यहाँ सिलेक्शन है तो हाँ, यहाँ आपकी नौकरी दे दी जाएगी और ये सीट तुरंत हटा दी जाएगी। ये नहीं कि बाद में आप चूज़ करें, ये हटा दी जाएगी। ये आप नहीं करेंगे, अब ये सरकार करेगी कि हाँ, अगर आपका है तो यहीं से आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। और ये जो सीटें हैं, ये हमारे जो वो कैंडिडेट जिनके अगर थोड़े से नंबर कम भी आ रहे हैं एक आध, तो ये उनको बेनिफिट मिल जाएगा। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी अच्छी खासी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो ये जो लड़के परेशान रहते हैं कि सर मेरा 2 नंबर से रह गया, सर मेरा 1 नंबर से 3 नंबर से रह गया, तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मैंने कहा वैकेंसी बढ़ी, वैकेंसी देखिए, वैकेंसी तो इनडायरेक्टली बढ़ी है वैकेंसी ना, वैकेंसी आपकी इनडायरेक्ट बढ़ी है। और ये जो अगर कुछ छूट-छाट जाएँगे तो आप सभी को, जब 2024 में आपका चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको ये वैकेंसियाँ और ऐड होती दिखेंगी। तो अगर किसी कारणवश अगर आपकी नौकरी इस साल नहीं लग पाती है, तो एक चीज़ मेरी बात से, अगर आप बिहार के हैं, स्टेट पास कर लो। बहुत आसानी से आपको अगले साल नौकरी मिल जाएगी। चुनाव है, नौकरी मिल जाएगी। मेरी बात मान के स्टेट पास कर लेना और तैयारी जमकर करते रहो, बिकॉज़ आप देख रहे हैं इनकी प्रक्रिया कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। मुझे तो इनकी प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आई। आप खुद देखिए, अभी TRE 1 हुआ था, उसको नौकरी मिल गई, सैलरी मिल गई। यहाँ TRE 2 भी कंप्लीट होने और 15 जनवरी तक शायद सुना है नियुक्ति पत्र भी वितरण करने वाले हैं। तो भाई मुझे तो इनकी ये जो पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। पॉलिसी का इसको समझ लीजिए, छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। ये यूपी से मेरे जान-पहचान के बहुत से, मैं यूपी से हूँ, मेरे जान-पहचान के भी बहुत से कैंडिडेट यूपी से बिहार में नौकरी पा चुके हैं। जो यूपी में अभी तक नौकरी नहीं मिली थी, बिहार में जाकर, हाँ, लेकिन भैया पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगी। फिर आप चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, पढ़ोगे
तभी नौकरी मिलेगी। अभी आप सोचे कि पेपर फॉर्म भर दिया, तुक्का लगाकर चले आए, नौकरी मिल गई। तुक्का लगाने से कभी किसी का नौकरी नहीं मिला और ना मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर मान लीजिए आपके पेपर में, ऐसा मानता हूँ कि माइनस मार्किंग आप में है, अब आप तुक्का लगाने पर ही गए हैं, एक्यूरेसी इतनी डाउन जाएगी ना कि एक नंबर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो तुक्का लगाने पर मत भरोसा करिए। वैसे तो मुझे लगता है अब यहाँ पर जो छूट जाएंगे कुछ एक आध नंबर से, उनको भी इसमें नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो अगस्त में इनका नोटिफिकेशन बोल रहे हैं जारी हो जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है अगस्त से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अगर जैसे ही आपको लगे कि हाँ इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला, तुरंत के तुरंत मैं बोल देना, फिर से पढ़ाई शुरू करो ज़बरदस्त, और अगले साल आपके हाथ में नौकरी होगी। ये ऐसा नहीं है कि हाँ आज पेपर दिया, 4 महीना बाद फिर उसके बाद कहीं रिजल्ट आया, फिर आंसर की पर आपत्ति हुई तो 10 महीना बाद कहीं आपत्ति का मैटर सॉल्व हुआ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत और तुरंत प्रक्रिया आपकी सॉल्व होती जा रही है। तो भैया बिल्कुल भी परेशान मत हो, जम के तैयारी करो, नौकरी इस बार आपकी पक्की है। उम्मीद है सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आने वाली बीपीएससी से संबंधित हर एक अपडेट, शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट A to Z विथ प्रूफ आपको मैं देता रहूँगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।